आमद व रफ्त सारी इसी रूट से हो रही है। आज चाइना ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से काम कर रहा है। चाइना ने ग्वादर के हिसाब से भी अपनी एक पकड़ बना ली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वाई इंडिया स्टिल नीड्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 0.2 UPS मेंस। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इंडियन ओशन में चाइना का थ्रेट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। चाइनीज नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में चाइना समुद्र में मजबूत रणनीति बनाने के साथ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर चुका है। उसने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कंबोडिया के रीम में लॉजिस्टिक्स बेस बना रखे हैं। इसके अलावा वे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड पर लिस्निंग पोस्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा बेस, बलूचिस्तान में ग्वादर और ईरान में नेवल बेस बनाया है। वहीं चाइना जिबूटी में भी मॉडर्न नेवल फैसिलिटी स्टैब्लिश कर चुका है। चाइना के इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है। नेवी ने गवर्नमेंट से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स को सर्विस में शामिल का प्रस्ताव रखा था, जिसके थ्रू इंडियन नेवल फोर्स इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। करीब 1 साल पहले पेंटागन की तरफ से रिलीज रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉकपाइल इंक्रीज कर रहा है और अगले 13 सालों में उसके पास मोर देन 1500 डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। वहीं यूएस की इस रिपोर्ट में जिबूटी बेस का भी जिक्र किया गया था, जहां से चाइना इंडियन ओशन में अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी एबिलिटीज अलग अलग हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो करंटली भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद हैं। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर 2 सितंबर को कोची में भारत के फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया था। कहा जा रहा है कि 2025-26 तक चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में पेट्रोल करने लगेंगे। यही वजह है कि इंडियन नेवी भी चाहती है कि वो समुद्र में चाइना से किसी भी तरह पीछे ना रहे। ऐसे में नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडियन नेवी के लिए रिक्वायर्ड थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। इसके कमीशन होने से हमारी नेवी की ताकत में कैसे बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल R हरि कुमार ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि नेवी INS विक्रांत को अपनी फ्लीट में शामिल करने के बाद एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर पर विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार ने मुंबई में एडवांस स्टेल्थ फाइटर महेंद्रगिरी के लॉन्च के मौके पर यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर विचार चल रहा है और ये INS विक्रांत का ही रिपीटेड वर्जन होगा। इस मौके पर एडमायरल R हरि कुमार ने बताया कि इंडिजिनसली बिल्ड INS विक्रांत के साथ कोचिन शिपयार्ड ने एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ऐसे में रिपीट ऑर्डर को पहले से कम समय में कंप्लीट किया जा सकेगा। INS विक्रांत का कमीशन होना भारत के लिए एक लैंडमार्क इवेंट था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया का ग्लोइंग सिंबल है। वहीं रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 4500 टन के विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को प्रपोजल भेजने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि नेवी पहले इससे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने पर विचार कर रही थी। दोस्तों यूएस एडमायरल अल्फ्रेड थायर महन ने 1890 में कहा था कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वही एशिया पर डोमिनेट करेगा। ये ओशन 21st सेंचुरी में 7 सीज का की होगा और वर्ल्ड की डेस्टिनी इसी ओशनिक वाटर पर डिपेंड करेगी। रिसेंट ईयर में कई पावरफुल नेशंस द्वारा इस डिक्टम को फॉलो करने और इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए किए जा रहे उनके सीरियस एफर्ट्स को देखते हुए इंडियन नेवी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने का फॉर्मल प्रपोजल अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल अलायंसेस के बीच किसी नेशन की मैरीटाइम माइट यानी समुद्री ताकत काफी महत्व रखती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश की सिंबॉलिक नेवल ताकत को रिप्रेजेंट करता है
और राइवल फोर्सेस को ओशंस और स्काईज पर डोमिनेट करने से रोकने में डिटरेंट फैक्टर होता है। इंडियन ओशन आज की तारीख में कम्युनिकेशन का बिजिएस्ट सी रूट है। ऑयल का सीबॉर्न ट्रेड का मोर देन 80% जो कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के करीब 1/5 के बराबर है, वो इसी रीजन के थ्रू पास होता है। यही वजह है कि चाइना ने गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी से लड़ने के बहाने 2007 में अपने वॉरशिप्स को इंडियन ओशन रीजन में एंटर कराया था। चाइना को इस रीजन में नेवल प्रेजेंस की जरूरत थी, जो उसके एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। चाइना का 80% ऑयल इंडियन ओशन के बिजिएस्ट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू इंपोर्ट होता है। इसी रूट को सेफ रखने के लिए चाइना अपने नेवल फ्लीट को तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडियन ओशन में परमानेंट बेसिस पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करना चाहता है। ऐसे में आने वाले सालों में चाइना द्वारा पेश किए जाने वाले चैलेंजेस पर ध्यान देना इंडियन नेवी के लिए जरूरी हो जाता है। इंडियन नेवी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक, टेरिटोरियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा करना है। यही वजह है कि नेवल हेडक्वार्टर का ऑफिशियल प्रपोजल 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का है, क्योंकि अभी से यदि इस पर काम करना शुरू किया गया तो ये रफली 1 डिकेड या उसके आसपास बनकर तैयार होगा। चाइना के पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जिन्हें लियाओनिंग, जो कि सोवियत एरा का एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे माइकोलाइव शिपयार्ड से फिर से तैयार करके 2012 में ऑपरेशनल किया गया था, जबकि शानडोंग को चाइना के डालियान शिपयार्ड में बनाया गया था और ये 2017 से ऑपरेशनल है। वहीं ड्रैगन का 3rd एयरक्राफ्ट फ्यूजियान जल्द ही सर्विस में आने वाला है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर डेवलपमेंट है। चाइना का प्लान मोर एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने का है, जिसमें यूएस नेवी जैसे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। ये डिजाइन स्टेज में है और एक बार ऑपरेशन होने पर ये चाइनीज नेवी को ग्लोबल एक्सपीडिशनरी मैरीटाइम फोर्स बना देंगे। ऐसे हालात में हम इंडियन नेवी द्वारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर मेकिंग के फॉर्मल प्रपोजल के सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट के दोनों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में परमानेंटली एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करना चाहती है। ऐसे में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने पर एक को मेंटेनेंस के लिए मोस्टली शिपयार्ड में डॉक किया जाएगा और बाकी 2 ऑपरेशनल होंगे। फिलहाल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मौजूद है। आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को ऑफिशियली कमीशन किया गया था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने रशिया से परचेज किया था। ये एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट है। वहीं आईएनएस विक्रांत जो इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप के अंडर सर्विस में इंक्लूड किया गया था। आईएनएस विक्रांत का नाम इंडियन नेवी में कमीशन हुए देश के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को ट्रिब्यूट देते हुए अडॉप्ट किया गया था, जिसे इंडियन नेवी ने 1957 में परचेज किया था। वहीं F-18 हॉर्नेट इस एयरक्राफ्ट पर यूज किए जाने वाला प्राइमरी एयरक्राफ्ट है। इनमें से आईएनएस विक्रमादित्य का काफी समय से मरम्मत यानी रिफिट का काम चल रहा था। यही वजह है कि इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत साइज के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का रिपीट ऑर्डर देने का मन बनाया है। वहीं जब तक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनकर तैयार होगा, तब तक आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायर्ड होने का समय भी आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल नेवी के जिस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर देने का प्रस्ताव है, वो कैरियर IAC-1 यानी विक्रांत के सेम साइज और 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन नेवी 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने संकेत दिए हैं। उनके मुताबिक आईएनएस विक्रांत साइज के कैरियर का रिपीट ऑर्डर प्लेस करते समय नेवी लार्जर और मोर केपेबल कैरियर की जरूरत के लिए अपनी स्टडी और रिसर्च जारी रखेगी। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है जो डजन्स ऑफ मैरीटाइम फाइटर प्लेन्स, एंटी सब और रिकॉनेशंस हेलीकॉप्टर्स, डिफेंसिव और ऑफेंसिव मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और एंटी सबमरीन डिफेंसिव मैकेनिज्म से इक्विप्ड होता है। ऐसे में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करते समय भारत को यूएसए, फ्रेंच और ब्रिटिश नेवी से सीख लेनी चाहिए। यूएस ने 10,000 टन कैपेसिटी के सुपर कैरियर शिप्स बिल्ड किए हैं और एयरक्राफ्ट में भी 2 से 3 सेकंड में लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वहीं इंडिया ने अब तक सिर्फ 44,000 टन या उससे स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट किए हैं। इसमें साइज की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि किसी कैरियर पर कितने एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। आमतौर पर 1000 टन कैपेसिटी वाले एक वेसल पर एक एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकता है। वहीं 44,000 टन के आईएनएस विक्रांत पर 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं, जिसमें से 30 MiG-29 फाइटर्स और 6 कामोव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जबकि शोर एयर सपोर्ट से दूर ऑपरेटिंग शिप को एटलीस्ट
50 से 60 एयरक्राफ्ट के सपोर्ट की जरूरत होती है। यही वजह है 65,000 टन कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं जब तक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनकर तैयार होगा तब तक आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायर्ड होने का समय आ जाएगा। ऐसे में नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए अभी से ही प्लानिंग और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था और इसे बनने में करीब 1700 लोगों की टीम लगी थी। हालांकि इससे मिले एक्सपीरियंस से अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होंगे उसमें कम समय लगने की उम्मीद है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेक्टर में अपनी ताकत को मजबूत किया था। इसी कड़ी में एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑर्डर का फैसला लिया गया है। इससे हमारी नेवी की ताकत में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इंडियन ओशन में चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी। दुनिया भर के देश भारत को इंडो पैसिफिक रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानते हैं। ऐसे में इस रीजन में पीस प्रोसेस के लिए भारत का ये फैसला स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कहा था कि एक विमान वाहक पोत 1 लाख टन कूटनीति के बराबर है। एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज 1 लाख टन्स ऑफ डिप्लोमेसी। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर का होना एक देश को डिप्लोमेटिक ईज प्रोवाइड करता है, जिसके सहारे वो देश अपने हित को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन टेबल पर बैठ पाता है। और शायद भारत भी यही उम्मीद लगा रहा है। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, आईएनएस विक्रमादित्य इज अ मॉडिफाइड Kiev class aircraft carrier commissioned in 2003. Statement B, INS Vikrant is an aircraft carrier in service with the Indian Navy under the Project 91 Air Defense Ship ADS. Statement C, the namesake Vikrant is a tribute to India's first aircraft carrier INS Vikrant, which was purchased in 1967. Statement D, F-18 Hornet is being used as a primary aircraft for the INS Vikrant. And with this question, my friends, that's it. जी जनाब, इस वीडियो के बाद मैंने फ़ौरन सर्च किया कि पाकिस्तान के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो जवाब आया पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एनी एयरक्राफ्ट कैरियर। अच्छा, एयरक्राफ्ट जो है इसने जो पिछली वीडियोस मैंने देखी थी उसमें पता चला था कि 75 और 71 की जो वॉर थी, 65 की जो वॉर थी, उसमें इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ी जो अमेरिका की तरफ से आया था, इंडिया को भी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ी थी जो रशिया की तरफ से आया था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने उसकी अहमियत को समझा और फटाफट इसकी परचेजिंग शुरू कर दी। शायद बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है कि पाकिस्तान के पास आज तक एयरक्राफ्ट नहीं है। और इन चाइना जो है, चाइना ने समझो यूँ समझ लो कि 3 एयरक्राफ्ट चाइना के पास, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट। आने वाला वक्त यही होगा कि जिसने अरबियन सी पर कब्ज़ा कर लिया, जिसने अरबियन सी पर अपनी पकड़ जमा ली, उसने ही दुनिया पे कब्ज़ा करना है। क्योंकि देखें, पूरी दुनिया का ट्रेड, पूरी दुनिया का आमदो रफ्त सारी इसी रूट से हो रही है। आज चाइना ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से काम कर रहा है। चाइना ने ग्वादर के हिसाब से भी अपनी एक पकड़ बना ली। पाकिस्तान को सी पैक वाला मामला दे के ग्वादर में चाइना मौजूद है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि चाइना जो है बिल्कुल पड़ोस में आके बैठ गया है, वो भी अरबियन सी में। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में भी मौजूद है, वहाँ पर भी अपनी पकड़ बना ली। तो ये वो मतलब है कि इन फ्यूचर स्ट्रेटजी है कि जिस कंट्री की अरबियन सी में पकड़ मौजूद है, जिस कंट्री की अरबियन सी में प्रेजेंट मौजूद है, उसी ने ही दुनिया पे राज करना है। तो ये चीज़ इंडिया को कहीं ना कहीं समझ में भी आ चुकी है और वो इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं और मज़ीद एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। खान सर की प्रॉपर वीडियो एक देखी थी, बहुत लंबी वीडियो थी, बहुत डिटेल वीडियो थी कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट बनाया गया, कितने उसमें